टीचर। मैडम बोर्ड पे बढ़ाइए ना, अच्छा लगेगा। मैडम को बॉल को अलग कर दीजिए, ऐसे तो जिसे कहते हैं विदाई विदाई विदाई। अपने आप में ही भाव विवश करने वाला शब्द है, लेकिन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया पर हम सभी को गुजरना है। इसलिए आज मेरे लिए वो दिन आया है। इसलिए साथी हैं, नौजवान हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। और जब रिटायरमेंट की प्रक्रिया ही बंद कर दी जाए कि जीवन पर्यंत नए कर्मचारी काम करे, तो फिर नए जवानों को कैसे मौका मिलेगा। इसलिए खुशी भी है मंचस्थ अध्यक्ष की संस्था के बहुत ही सुदूर और कर्मठ आदरणीय तोमर जी, हमारे विद्वान शिक्षक साथियों, आप लोगों ने इस विदाई को इस रूप में ले आया है और इस रूप में दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग जब नौकरी शुरू किए और आज दोनों के परिवेश में काफी अंतर आ गया है, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों के भविष्य का निर्माण।
इसमें आप लोगों को मैं सीख के रूप में कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी कोताही बरतना अच्छा बात नहीं है, और आप सभी लोग बरतते तो नहीं है, फिर भी कहीं पर चोट चाहता है आदमी के लिए ऐसा करना, तो नेगेटिव पॉइंट को बिल्कुल लेकर नहीं चलना है आप लोगों को। जब मैं विद्यालय नौकरी लगी तो बड़ी खुशी हुई, जैसे हमारी धर्मपत्नी ने बताया कि ये गांव का लड़का, एक और जगह था, यहाँ विभिन्न परिवेश के लोग थे और गलतियां भी काफी होती हैं, लेकिन प्रारंभिक चरण में एक जुनून होता है काम करने का, और उस जुनून का परिणाम भी सुखद भी होता है, दुखद भी होता है। मुझे एक सब एक चीज याद है, आज भी मैं नहीं भूलूंगा, आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि आज के परिवेश में आप काम करते हैं, हो सकता है कि ये चीज आपको काम आए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा। व्यक्ति को हमेशा अपनी रक्षा के हिसाब से काम करना चाहिए। वो दिन मैं आपको याद करा रहा हूँ, अशोक सिंह जानते भी होंगे, एक थे यहाँ पर मंगल सरदार, मनी सरदार से मंगल, मनी सरदार के नाम से, उनकी लड़की थी रेखा पटेल, और जब मैं ज्वाइन किया उस समय लड़कियों की संख्या आज जैसे अधिक है, उस समय भी ऐसे थी। पढ़ा रहा था मैं, पढ़ाते पढ़ाते बच्ची थोड़ी सी ध्यान नहीं दे रही थी, और मैं इसको एक हाथ चाटा मार दिया, अनुभव भी नहीं था, नया था। तो शिक्षकों में भी ये ऐसा नहीं गुटबाजी नहीं है। उस समय भी हमारे यहाँ कुछ शिक्षक का नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं थे, बगल में स्कूल थी प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे एक शिक्षक थे, वो शिक्षक उनको ट्यूशन करते थे, और वो बच्ची घर रोती हुई गई, अपनी बातें रखी, और उसके पिताजी को शिक्षक ने मिसगाइड किया, और उस समय वो बुलेट पे चलते थे, और वो चले गए, सबसे पहले गए वो शिक्षा विभाग में हमारे सूरजपुर, और जाकर उन्होंने कहा कि एक शिक्षक आए हैं, उन्हें हमारी बच्ची को मारी है। सूरज विभाग हमारा साथ देता है, ऐसा नहीं, विभाग बिल्कुल साथ देता है। विभाग ने कह दिया कि नहीं, ये तो हमारा प्राइवेट शिक्षा विभाग का स्कूल है, और स्कूल प्राइवेट का है, इसलिए आप अंबिकापुर जाओ, इसका कंप्लेंट जो है हम नहीं होगा। वो गाड़ी लिए और पहुंच गया अंबिकापुर प्राइवेट में, और प्राइवेट में जाकर तो अपनी बातें रखी, तो ड्राइवर वाले बोली कि नहीं ये तो शिक्षा विभाग का स्कूल है। और देखिए व्यक्ति की, जब हम, अगर हमारा उद्देश्य बच्ची को परेशान करना नहीं था, लेकिन उतना होने के बाद जब उनको फिर बात की सूरज, तो उनके मन में भावना बना कि नहीं मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, और सीधे घर आ गए। और घर आने के बाद जब हम लोगों को पता चला तो बताया कि नहीं, उनको जो ट्यूशन करते थे वही सब मिसगाइड किए थे। बाद में बच्ची स्कूल आने लगी, उनके फादर को बुलाया, बोले कि नहीं सर सॉरी, मैं से मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं जाना था। तो कहने का अर्थ है कि हम बड़े छोटे से बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो हम लोग फेस करते हैं हाई स्कूल विशेष हायर सेकेंडरी, ऐसे बच्चों को फेस करते हैं जो निश्चित है कि आपसे खुश भी होंगे और दुख भी होंगे, आपका शिकायत भी करेंगे, आपकी बड़ाई भी करेंगे, सब एक जैसे नहीं होते। तो मेरा यह कहना है कि शिक्षक को गुस्सा नहीं आना चाहिए। मानव का स्वभाव होता है गुस्सा, और क्रोध तो कभी करिए ही मत। क्रोध से हमेशा नुकसान स्वयं का या दूसरे का होते ही है, तत्काल होता है, इसलिए क्रोध नहीं आना चाहिए। हम शिक्षक के, हमारा उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि जब भी आप लोग कोई दिक्कत हो, कुछ ऐसे मन में आए, तो मन को बिल्कुल अपने आप में सोचिए कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, और दूरगामी परिणाम को आकलन करके ही काम करेंगे। सभी शिक्षक साथियों से यही कि विदाई के समय में आदमी, मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन खुशी बात का है कि मैं आप लोगों से, विभाग से विदा ले रहा हूँ, आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ। और मेरा आग्रह में निवेदन भी है, आप लोग कभी भी, आजकल तो फोन लाइन की सुविधा है, मोबाइल की सुविधा है, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, मेरे अनुभव का आप लोग मेरे को महसूस करेंगे कि यहाँ पर सबसे इस बात पर चर्चा कर लेनी चाहिए, तो मैं 24 आवर्स आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहूंगा, व्यक्तिगत रूप से, मोबाइल के माध्यम से। और मुझे विश्वास है कि आप लोग कोई भी परेशानी होगी जरूर शेयर करेंगे, तो मुझे ज्यादा संतुष्टि होगी कि चलो कम से कम हमारे शिक्षक साथी लोग, हमारे विद्यालय परिवार के लोग मुझे अभी भी याद करते हैं। क्योंकि मुझे विदाई में कभी भी बात का नहीं मैं पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रक्रिया है,
और मैं समझता हूँ हमारे एज वाले, हमारे समय के शिक्षक कितने रिटायर हो रहे हैं और होंगे भी अभी। तो इसलिए आप लोगों के हाथ में एजुकेशन विभाग की बागडोर है, आप सभी नवयुवक हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी पूरी ऊर्जा और लगन के साथ शिक्षा विभाग को देंगे और विभाग की छवि अच्छा बनेगी, निखर कर आएगी और आप बच्चों के भविष्य बनाने में अपनी पूरी ताकत जोड़ देंगे। इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ आप सभी को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और कुछ बातें भी बताए हैं कि उनका मार्गदर्शन जो भी तक हमने सीखा है, देखा है, अनुभव किया, उसके तरह से हम लोग इतना भी अच्छे ढंग से काम किए हैं। बस बड़े भैया के आशीर्वाद से वो सब सहयोग अगर मेरे साथ आपको भविष्य में भी बनाए रखेगा, ये बड़ी बहुत उपलब्धि की बात होगी। बात हुई उस क्षण के लिए कि बिना बड़े भैया के मैं कैसे चले। एक फोटो खींचना ये ना कुछ है ना डिसाइड किया कार्यक्रम पेश करना चाह रहे हैं तो नहीं ना बताते हैं सर। मिल जाएगा सर, पूरा बाय सर, सब लोग बोलिए बाय बाय कीजिए सबको।